आज हम आपको इस्लामी पैगंबरों का शजरा नसब दिखाने जा रहे हैं, खास तौर पे वो 25 अंबिया जिनका कुरान में नामों से जिक्र किया गया है। आप देखेंगे कि कुरान में बहुत से नाम बाइबल के नामों की तरह ही हैं, ताहम इनमें कुछ फर्क भी मौजूद है। व्यूवर्स, हम वजाहत करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के चार्ट्स का इस्तेमाल करेंगे। ईसाईयत की तरह इस्लामी नबूवत का आगाज भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से होता है, जिनकी बीवी हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम थी, जो इस दुनिया के सबसे पहले इंसान थी। इस्लाम और ईसाईयत के दरमियान एक और बड़ा फर्क ये है कि इस्लाम में ये 25 अफराद जो इस्लामी चार्ट पे नुमाया हैं, सबको नबी माना जाता है, जबकि ईसाईयत में लफ्ज नबी सिर्फ चंद मखसूस अफराद जैसा कि हजरत मूसा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत आदम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम के 4 बच्चे थे। पहले लड़के का नाम काबील था, जिसकी जुड़वा बहन अकलीमिया थी, और दूसरा लड़का हाबील था, जिसकी जुड़वा बहन का नाम लेहूदा था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने काबील के लिए हाबील की जुड़वा बहन और हाबील के लिए काबील की जुड़वा बहन से शादी का एहतमाम किया, लेकिन काबील को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उसे ये लगता था कि उसकी अपनी जुड़वा बहन ज्यादा पुरकशिश है, इसलिए वो इससे शादी करना चाहता था। इसके अलावा कुछ दूसरी वजूहात की बिना पे काबील ने अपने छोटे भाई हाबील को कत्ल कर दिया। इस तरह इस्लामी नस्ल इनके तीसरे भाई के जरिए जारी रही, जिसे शेठ या सेठ कहा जाता था। इस्लाम में अगले बड़े पैगंबर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को आम तौर पे बाइबल में हनूक के नाम से जाना जाता है। इस्लामी रवायात के मुताबिक हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया, और सबसे पहले जिन्होंने एस्ट्रोनॉमी और दूसरी साइंसेस पे काम किया। वो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के परदादा भी थे। आप चार्ट पे देख सकते हैं कि हमने बाज़ अंबिया को ज्यादा नुमाया किया है, जैसा कि हजरत नूह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। इसकी वजह यह है कि इन अंबिया को उलुल अज़मी कहा जाता है, या मुहद्दसुल अंबिया के नाम से जाना जाता है। बिलाशुबा हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने दुनिया की पहली कश्ती बनाई थी, जो चंद दूसरे इंसानों और जानवरों के एक ग्रुप के साथ अल्लाह के एक अजाब यानी एक सैलाब से बच गए थे, और इनका चौथा बेटा और बीवी सैलाब में डूब गए थे, क्योंकि वो नाफरमानों में से थे। अगले 2 नबियों यानी हूद और सालेह अलैहिस्सलाम की कहानी बाइबल में नहीं मिलती, ताहम कुरान में अरब के एक कबीले के बारे में आता है जिसे समूद कहा जाता था, जिसने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया था कि वो उन्हें अल्लाह की तरफ से कोई निशानी दें। इस मुतालबे के जवाब में अल्लाह ताला ने एक ऊंटनी को मौजज़ाना तौर पे पत्थर से पैदा कर दिया, लेकिन कौम समूद ने आखिरकार इस ऊंटनी को जख्मी कर दिया, और इसी वजह से अल्लाह की तरफ से आने वाले ज़लज़ले में तबाह हो गए। अब हम 5 उलुल अज़म पैगंबरों में से दूसरे की तरफ आते हैं, जिनका नाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, जिनको यहूदी और ईसाई इब्राहिम के नाम से जानते हैं। व्यूवर्स, इस जगह पे पैगंबरों के खानदान में एक बहुत अहम तकसीम है, और वाकयात के कुरानी नुस्खे और बाइबल के नुस्खों के दरमियान भी कई बड़े फर्क हैं। दोनों रवायात के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 2 बड़े बेटे थे, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम। अरब यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, जबकि बनी इसराइल हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की औलाद हैं। इस्लामी रवायात में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत से ऐसे वाकयात हैं जो बाइबल में नहीं मिलते। एक मशहूर किस्सा ये है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तौहीद की तबलीग करने की वजह से आग में डाल दिया गया, और वो बगैर किसी नुकसान के इस आग से बाहर निकल आए। लेकिन इस्लाम और बाइबल के नुस्खों में जिस कहानी में सबसे ज्यादा फर्क है, वो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की कुर्बानी का वाकया है। बाइबल के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अपने दूसरे बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का हुक्म दिया गया, जबकि कुरान में कुर्बान होने वाले को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पहला बेटा यानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहा जाता है। इस्लाम में हजरत इस्माइल और हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम दोनों को नबी माना जाता है, और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के भतीजे यानी हजरत लूत अलैहिस्सलाम को भी नबी माना जाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल को मक्का ले गए, जहां इन दोनों ने मिल के खाना काबा तमीर किया।
जो इस्लाम के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक समझा जाता है। व्यूअर्स, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा बाकी तमाम अंबिया हजरत इसहाक की नस्ल में से हैं। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम आए। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरह से मुनफरिद हैं कि उनका किस्सा कुरान मजीद में एक सूरत की शक्ल में मुकम्मल तौर पे बयान किया गया है। बुनियादी तौर पे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, जिनमें से हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम इनके पसंदीदा थे। इसी वजह से इनके दूसरे भाइयों ने हसद करते हुए इन्हें कुएं में फेंक दिया, लेकिन फिर बाद में वो मिस्र के बादशाह बन के सामने आए। अगले 2 नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से ना थे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम हजरत याकूब के भाई की औलाद में से थे, जबकि हजरत शुएब अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के एक बेटे मदियान की औलाद में से थे। दिलचस्प बात यह है कि अगरचे इस्लाम की इब्तिदा अरब में हुई, लेकिन कुरान में जिन 25 अंबिया का नाम लिया गया है, इनमें से सिर्फ 4 वहाँ मुकीम रहे। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम इन 4 में से एक थे। बाकी हजरत हूद और सालेह अलैहिस्सलाम हैं, जिनका जिक्र हम पहले ही कर चुके हैं, और यकीनन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हैं। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी हजरत सफूरा अलैहिस्सलाम की शादी अगले बड़े नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से हुई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम 5 उलुल अज़म अंबिया में से तीसरे नंबर पे हैं, और दर हकीकत कुरान मजीद में इनका नाम किसी भी दूसरे नबी से ज्यादा यानी 135 मरतबा आया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हजरत हारून अलैहिस्सलाम थे, और इन दोनों भाइयों का ताल्लुक एक वाक़े से है कि वो बनी इसराइल के साथ फिरौन से बच निकलने में कामयाब हो गए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उन 4 अंबिया में से पहले थे कि जिन पे एक आसमानी किताब नाजिल हुई। कुरान करीम इस्लाम की सबसे मुकद्दस किताब है, ताहम 3 और किताबें हैं जिन्हें मुसलमान मुकद्दस मानते हैं, और इन तीनों का जिक्र खुद कुरान में भी मौजूद है। पहली किताब तौरात है, जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे नाजिल हुई। तौरात के साथ इनकी वाबस्तगी की वजह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम यकीनन यहूदियत के अहम तरीन पैगंबरों में से एक हैं। दोस्तों, इस फहरिस्त में इसके बाद 2 ऐसी शख्सियात आती हैं कि जो एक ही वक्त में नबी होने के साथ साथ बादशाह के लक़ब पे भी फाइज थे, जो कि हजरत दाऊद और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। ये बाप बेटा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे की औलाद में से थे, जिनका नाम यहूदा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का ताल्लुक भी एक मखसूस मुकद्दस किताब से है, जिसे ज़बूर कहा जाता है। व्यूअर्स, इनके बाद हजरत इलियास और इनके जानशीन अल-यसा आते हैं, और ये दोनों हजरत हारून अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे। व्यूअर्स, कुरान में एक और नबी का जिक्र भी आता है, जिनका नाम हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम था, जिन्हें एक बहुत बड़ी मछली ने जिंदा निगल लिया था। इसके बाद हम हजरत ज़करिया, हजरत यहया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे आते हैं। हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम हजरत यहया के वालिद थे। कुरान मजीद के मुताबिक हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम की बीवी की एक बहन थी, जिसकी शादी इमरान नामी एक शख्स से हुई थी। इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद थे, लेकिन फिर हजरत इमरान की वफात के बाद हजरत मरियम अलैहिस्सलाम हजरत ज़करिया की सरपरस्ती में आ गईं। बिलाशुबा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम से भी ज्यादा मारूफ उनके बेटे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। इस्लाम में हजरत मरियम अलैहिस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त जन्म दिया कि जब वो कंवारी थी, और इस्लाम के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बाप ना थे। ताहम ईसाइयों के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक बाप था, और वो खुदा को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप मानते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को 5 उलुल अज़म पैगंबरों में से एक समझा जाता है। इन पर इस्लाम की 4 मुकद्दस किताबों में से तीसरी किताब यानी इंजील नाजिल हुई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में काबिल गौर बात यह है कि मुसलमान और ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की दूसरी आमद पर यकीन रखते हैं, जो कि तारीख के आखिर में वाक़या होगी। अब हम इस्लाम के सबसे अहम पैगंबर की तरफ आते हैं, जो कि 5वें उलुल अज़म पैगंबर हैं, नबी आखिरुज़्ज़मा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और रसूल हैं, इसलिए इन्हें खातमुन नबीयीन के नाम से भी जाना जाता है।
और अगर दूसरे लफ्ज़ों में बात की जाए तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अल्लाह का अपने बंदों के साथ बराह रास्त राब्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी और सबसे अहम किताब कुरान नाजिल की। मुसलमानों के लिए कुरान सिर्फ एक किताब ही नहीं बल्कि ये अल्लाह का कलाम है और इसके किसी हिस्से को भी तब्दील नहीं किया जा सकता और इसीलिए ये बाइबल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के हर गोशे की तफसीलात महफूज की गई हैं। आपकी पहली बीवी का नाम हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा था। इनके सिर्फ 4 बच्चे जवानी तक जिंदा रहे और वो चारों बेटियां थीं जो हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के साथ थीं। ताहम इन चारों बेटियों में से सिर्फ एक हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा की औलाद है जो अपने बेटों हजरत हसन और हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा के जरिए आज भी जिंदा हैं। हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा से शादी की। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी सबसे पहले उनके पहले ससुर हजरत अबू बकर, दूसरे उनके दूसरे ससुर हजरत उमर, तीसरे उनके दामाद हजरत उस्मान और फिर चौथे उनके चचाजाद भाई और दामाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने की। मुसलमान इन चारों को इस्लाम के पहले 4 खलीफा मानते हैं। चौथे खलीफा राशिद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा की वफात के बाद खिलाफत सबसे पहले उमवी खानदान जो कि हजरत उस्मान का खानदान था और उसके बाद अब्बासी खानदान के पास गई। इन दोनों खानदानों का हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गहरा ताल्लुक था, ताहम इनमें से कोई भी खानदान हजरत मोहम्मद की औलाद में से ना था। व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारी वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। कमेंट्स में आपकी राय जानकर हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।